हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। यह हमारी थर्ड क्लास है और इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आज को हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और लाइव टेस्ट अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर 9 PM में आपको लाइव टेस्ट देने को मिलेगा और उसकी PDF भी मिलेगी। जो लाइव टेस्ट होगा, जो हम क्लासेस करा रहे हैं, इन्हीं का लाइव टेस्ट होगा। अभी तक तो मॉक टेस्ट करा रहे थे, अब चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट शुरू होगा। जो आज जो लाइव टेस्ट होगा वो सेफ्टी चैप्टर का लाइव टेस्ट होगा। जो भी हमने अभी तक पढ़ाया है वही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के बारे में बताया था। हमने आपको याद कराया था कि फिजिकल हैजार्ड क्या होता है, केमिकल हैजार्ड क्या होता है ना, और मैकेनिकल हैजार्ड क्या होता है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने आपको जो याद कराया था, एक मैकेनिकल हैजार्ड के बारे में भी याद कराया था। अब जैसे हमने रिवीजन की बात करें, अगर फिजिकल हैजार्ड में हमने आपको याद कराया था कि याद रखिएगा कि फिजिकल हैजार्ड के अंतर्गत रेडिएशन और आयनीकरण आता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि रेडिएशन किस हैजार्ड के अंतर्गत आता है, फिजिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड, है ना, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, मनोवैज्ञानिक हैजार्ड। इस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे हैजार्ड होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने पिछली क्लास में बताया था। तो रेडिएशन या आयनीकरण के अंतर्गत कौन सा हैजार्ड आता है, वो हमारा फिजिकल हैजार्ड आता है। इसी प्रकार से हमारा मैकेनिकल खतरा में आपको याद कराया था कि जो आपका सुरक्षा उपकरण का ना होना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैकेनिकल हैजार्ड किसके अंतर्गत, जो मैकेनिकल हैजार्ड है इसके अंतर्गत क्या आता है, सुरक्षा उपकरण का ना होना। ये हमने आपको याद कराया था। और केमिकल खतरा में हमने याद कराया था कि रेडियोधर्मी किसके अंतर्गत आता है, केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। और ज्वलनशील, विस्फोटक, ये सभी क्या है, केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत आता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैंडेटरी साइन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्टॉप और गिव, ये 3 फिगर हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते हैं, आपने इसका MCQ भी पढ़ा होगा, वहाँ पर भी इसका आंसर क्या दिया है, स्टॉप दिया है। लेकिन आप जैसे गूगल वगैरह करोगे, क्योंकि NCL 2019 में शायद जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इसे क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो फाइनल आंसर की दिया था, उन्होंने गिवे माना था, और इसको फिर गूगल में काफ़ी इसने सर्च भी किया तो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसको आप क्या कहोगे, ये गिव अवे होता है और इसे हम स्टॉप कहते हैं। ठीक है, अभी हम आपको फिगर भी दिखा देते हैं और ये आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ओवर टेकिंग है, प्रोहिबिटेड। तो 2 चीज़ याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, इसे गिव अवे बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, स्टॉप होता है। चलिए फिगर आपको दिखा लेते हैं। फिगर आप देख पा रहे होंगे, ये स्टॉप कहलाता है ना, स्टॉप है, ये रेड कलर का बना हुआ है। तो ये किसका सिंबल है, स्टॉप का है, गिव अवे का ये सिंबल नहीं है। जो वहाँ पर स्टॉप का दिया था वैसे ये उल्टा बना हुआ है, लेकिन त्रिभुजाकार है, इसे गिव अवे बोलते हैं, हम उसको स्टॉप नहीं बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो जो निमी में लिखा होता है वही माना जाता है, फिर भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था, ये फिगर पूछा गया था, तो उन्होंने गिव अवे माना था, जो कि गूगल में भी राइट आंसर है वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ हर किताब में मिस्टेक रहती है, उनमें से ये 2 मिस्टेक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंडेटरी के बारे में बता दिए, ये मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य साइन है। ठीक है, और इसके अलावा आपका ये चेतावनी चिन्ह है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन साइन। देखिए, साइन से रिलेटेड प्रोहिबिशन साइन, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेशन साइन, इनके सिंबल के बारे में, कलर के बारे में ये पूछता है। तो वो हम आगे अभी आएगा तो वहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा गार्डेड है, इसे अनगार्डेड है। जब भी क्वेश्चन हमने निमी का MCQ पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। और निमी की चारों सेमेस्टर की जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको भारत स्किल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहाँ से हमने आपको सारे क्वेश्चन 4 सेमेस्टर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पर ही जब क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था, अनगार्डेड को कैसे याद रखना है। इसमें देखिए U आकार बना है, तो ऐसे इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनगार्डेड है, क्या कहलाता है, ये अनगार्डेड का सिंबल है। ये हमारा किसका सिंबल है, गार्डेड का सिंबल है। इस टाइप से आप याद रख सकते हो। और ये किसका सिंबल है, ऐसे पूछ लेगा, ये फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। ठीक है, और ये क्या, स्कूल, मतलब एक बच्चा क्या है, क्रॉस कर रहा है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है, ये स्कूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, ये किसका सिंबल है, ये भी आपका निमी के क्वेश्चन बैंक में दिया है। तो ये हमारा
कौन सा सिंबल? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना कि आपको किस दिशा में जाना, जानकारी दे रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आएगा हमारा। और हमारे सेफ्टी साइन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सेफ्टी साइन के बारे में जान लेते हैं। सेफ्टी साइन क्या होता है? तो सेफ्टी साइन 2, सुरक्षा चिन्ह को 4 विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि सुरक्षा चिन्ह या सेफ्टी चिन्ह को हम कितने श्रेणियों में रखते हैं? 4 श्रेणियों में रखते हैं। इनकी पहचान किससे की जाती है? इनकी पहचान आकार और रंग से की जाती है। जैसे वार्निंग साइन का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है ना। उसका रंग कैसा होता है? तो बैकग्राउंड उसका येलो कलर का होता है, तो वो भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। इनको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए वो निषेधात्मक चिन्ह केवल हिंदी में लिख लेता है वो प्रोहिबिशन, और इंग्लिश में भी लिख देता है प्रोहिबिशन, तो फिर आपको डाउट रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। निषेधात्मक चिन्ह को क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन साइन कहते हैं। आवश्यक चिन्ह को क्या कहेंगे? मैंडेटरी चिन्ह कहेंगे, मैंडेटरी साइन कहेंगे। और सावधानी को क्या कहेंगे? और सूचना चिन्ह को क्या कहेंगे? तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सावधानी चिन्ह को हमारा किसके अंतर्गत आएगा? हमारा आएगा सावधानी चिन्ह को क्या कहेंगे हम लोग? सावधानी चिन्ह को क्या कहेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन साइन हमारा क्या कहलाएगा? सूचना चिन्ह। और वार्निंग में हमें क्या होगा? तो सावधानी रखना होता है, तो इसे हम वार्निंग साइन कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा प्रोहिबिशन साइन है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोहिबिशन लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन साइन जिसे हिंदी में निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं, इसकी आकृति कैसी होती? वृत्ताकार होती है। अभी हाल ही के सिंचाई विभाग में से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये निषेधात्मक से पूछा था या फिर मैंडेटरी साइन से पूछा था, मतलब प्रोहिबिशन या मैंडेटरी कन्फर्म नहीं है। तो सेफ्टी साइन की कितनी मौलिक श्रेणियाँ होती हैं? 4 होती हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि सुरक्षा चिन्ह की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, सावधानी चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह। इंग्लिश में भी याद रखिएगा, निषेधात्मक चिन्ह को क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन साइन कहेंगे। आवश्यक चिन्ह को क्या कहेंगे? मैंडेटरी साइन कहेंगे। और सावधानी चिन्ह को क्या कहेंगे? वार्निंग साइन कहेंगे। और सूचना चिन्ह को क्या कहेंगे? इन्फॉर्मेशन साइन, मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। इस टाइप से हम लोग को ये इम्पोर्टेंट था कि सूचना चिन्ह को हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं, और इसकी पहचान किससे करते हैं? आकार और रंग से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर निषेधात्मक चिन्ह के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। इसकी आकृति जो होती है कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। रंग कैसा होता है? तो जिसका जो श्वेत पृष्ठ है, श्वेत पृष्ठ मतलब ये वाला भाग जो है, ये श्वेत पृष्ठ तो सफ़ेद हो गया, ठीक है। श्वेत जो पृष्ठ होगा वो सफ़ेद होगी, श्वेत होगी। चिन्ह जो होगा ये काला होगा। ये चिन्ह कैसा होगा? काला होगा। यहाँ पे हम कलर कर देते हैं तो शायद आपको याद रहे। देखिए अगर हम यहाँ पे कलर करें तो इसमें ब्लैक का ऑप्शन है, ठीक है। ये जो यहाँ पे सिगरेट बना रहता है, ये हमारा जो चिन्ह बना होता है, ठीक है, ये किसका कलर का होता है बताइए? ये हमारा किसका होता है? ये हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये जो हमारा साइन होता है, ये हमारा जो बना होता है, ये हमारा रेड कलर का होता है। इसको हम कलर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा रेड कलर का होता है, और ये जो क्रॉस बार होती है ये भी हमारा रेड कलर का होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ये किसके अंतर्गत आता है? प्रोहिबिशन साइन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका जो बॉर्डर होता है इसे हम बॉर्डर बोलते हैं, ये हमारा रेड कलर का होता है। जो क्रॉस बार होती है ये क्रॉस बार होता है, इसे क्या, ये क्रॉस बार ये भी हमारी लाल रंग की होती है। और जो इसमें हमारा चिन्ह बना होता है, कोई भी चिन्ह हो, वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना। तो कोई भी प्रोहिबिशन साइन में कोई भी चिन्ह हो वो इसी टाइप के होते हैं सभी में। प्रोहिबिशन साइन में वृत्ताकार होगा, बीच में एक क्रॉस बार होगी, बस उसमें जो चिन्ह बना होता है वो अलग अलग टाइप का चिन्ह बना होता है। तो कोई भी चिन्ह हो ब्लैक कलर का बना होगा, जो क्रॉस बार होगी रेड कलर की होगी, और जो ये सर्किल बॉर्डर होगा वो रेड कलर का होगा, जो पृष्ठ होगी वो श्वेत होगी, सफ़ेद होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है? निषेध मतलब नहीं करना, जैसे सिगरेट मतलब नहीं पीना, इस
इस जगह पे धूम्रपान नहीं करना है। तो निषेध का मतलब यहाँ पे ना से याद रखिएगा, नहीं करना है, ये ट्रिक है, नहीं करना है, ठीक है। निषेध से कैसे याद रखेंगे कि ये काम नहीं करना है। तो ये सिंगल सिंबल दे देगा, आपसे पूछेगा कि क्या दर्शाता है, ये हमारा प्रोहिबिशन साइन को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा ना करने को दर्शाता है, ऐसा काम नहीं करना है। धूम्रपान निर्देश, धूम्रपान निषेध, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, मैंडेटरी साइन क्या होता है। मैंडेटरी साइन देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंडेटरी साइन अभी हम आपको कलरफुल इमेज भी दिखाएंगे जहाँ से आपको अच्छे और से समझ में आ जाएगा। मैंडेटरी साइन क्या होता है, देखिए ये जो बना हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और जो यहाँ पे ये हाथ जो बने होते हैं, ये किस कलर के होते हैं, ये सफ़ेद कलर के होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, मैंडेटरी साइन, ठीक है। तो इनका जो रंग, इनका आकार कैसा होता है, सबसे पहले इनका आकार गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चन एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर पूछेगा कि इनका रंग कैसा होता है, मतलब जो चिन्ह होता है, चिन्ह वो किस कलर का होता है। तो ये जो हाथ बने होते हैं ना, ये इन्हें चिन्ह बोलेंगे। ये के रंग के होते हैं, ये हमारे सफ़ेद रंग के होते हैं। जो कि बाकी जो पृष्ठ होता है ना, ये हमारे नीले कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, नीले कलर के। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीली पृष्ठभूमि और श्वेत चिन्ह, सफ़ेद चिन्ह और नीली पृष्ठभूमि, ये वृत्ताकार चिन्ह हो गया। अर्थ इसका क्या है, क्या करना चाहिए दर्शाता है। मतलब मैंडेटरी मतलब होता है कि ये ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप बिजली का काम कर रहे हैं, तार वगैरह छू रहे हैं, तो आपको ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वो अनिवार्य होता है। तो ग्लव्स वगैरह है, ये दस्ताने वगैरह, ये सब किस में आएगा, हमारा मैंडेटरी साइन में आएगा। और ये हमारे इसी को दर्शा रहा है। और इसका मतलब ये होता है क्या करना चाहिए, ये दर्शाता है मैंडेटरी साइन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी दिया है, हस्तरक्षक पहने, ठीक है। तो कलर याद रखना है, चित्र कैसा होता है ये भी याद रखना है ना, वृत्ताकार, ठीक है। दोनों के सेम होते हैं। वृत्ताकार हमारा मैंडेटरी साइन का भी होता है और हमारा प्रोविजन साइन का भी होता है। नेक्स्ट है हमारा वार्निंग साइन। वार्निंग साइन क्या होता है, ये हमारा वार्निंग साइन का सिंबल बना हुआ है और ये हमारा किस कलर का होता है, ये आपको बताना है। तो वार्निंग साइन, जैसा कि हम आप ऊपर ही बताए थे कि जो हमारा त्रिभुजाकार होता है, ये हमारा वार्निंग साइन को दर्शाता है। जो बैकग्राउंड और ये जो यहाँ पर अंदर का श्वेत पृष्ठ होती है, वो पीले कलर की होती है। किस कलर की होती है, पीले कलर का रंग होता है। और जो बॉर्डर होता है और चिन्ह होता है, वो काले कलर के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लीजिए कलर करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम इस टाइप से हम एक लोग ऐसे ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हमारा जो ब्लैक कलर का होता है और इसके अलावा जो चिन्ह बना होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। मान लीजिए हमने बिजली का ये शॉर्क बना दिया, तो ये भी हमारा ब्लैक कलर का होता है। बस जो पृष्ठ होती है वो हमारी पीले कलर की होती है। किस कलर की होती है, मान लीजिए हम ये सब क्या होता है, पीला होता है, ठीक है, ये चिन्ह को छोड़ के। तो ये पृष्ठ जो होता है पीले कलर का होता है, तो याद रखना है। चलिए अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो बॉर्डर होता है ये ब्लैक कलर का होता है। चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह सहित यहाँ पे पीली पृष्ठभूमि, ठीक है, पीली पृष्ठभूमि होती है। और चिन्ह हमारा कैसा होता है, हमारा ब्लैक कलर का होता है। याद रखिएगा, काले बॉर्डर और चिन्ह सहित कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर समझ ना आ रहा हो, जो हमने बताया वही सही है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पीला कलर हो गया आपका, चिन्ह हो गया ब्लैक कलर का, ये जो बॉर्डर होता है ये हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। बॉर्डर और चिन्ह ब्लैक कलर का, बाकी येलो कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका अर्थ क्या है, संकट अथवा भय, सावधान, ठीक है। उदाहरण क्या है, सावधान, विद्युत आघात या आघात का भय। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेफ्टी साइन है। ये हमारा किसका, तो ये जो आप कलर देख रहे हो ये हमारा ग्रीन कलर होता है। और ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्फॉर्मेशन साइन का आकृति कैसी होती है। इन्फॉर्मेशन साइन की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है और आयताकार भी इन्होंने लिखा है, तो आयताकार भी आप मान सकते हो। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वर्गाकार नहीं तो आप क्या लगा दोगे, आयताकार लगा दोगे, ठीक है। तो वार्निंग साइन का इन्फॉर्मेशन साइन की आकृति कैसी होती है, वर्गाकार होती है। और वार्निंग साइन का आकृति कैसी होती है, वार्निंग साइन की त्रिभुजाकार होती है। अब यहाँ पे अगर हम चिन्ह की बात करें, कलर की बात करें, तो हमने जैसे कि बताया ये हरा रंग का होता है और हमारा जो चिन्ह होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो जैसे आपकी एम्बुलेंस वगैरह देखा होगा तो उसके पीछे ये सिंबल बना होता है, वहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। हॉस्पिटल वगैरह में भी बना रहता है, तो ये इन्फॉर्मेशन साइन को दर्शाता है। वार्निंग साइन का अगर पूछेगा तो आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट
की बात करते हैं। अब इन्होंने क्या डिटेल में दिया है, मतलब कि जो सिंबल के बारे में दिया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या एग्जाम में क्या होता है, वो क्या पूछते हैं कि ये दे देते हैं और आपसे पूछते हैं किसको दर्शा रहा है ना, क्या ये प्रोविजन को दर्शा रहा है या मैंडेटरी को दर्शा रहा है या वार्निंग साइन, क्या साइन है। तो सबसे पहले हमें शेप देखना होता है, हमारा शेप कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार शेप है, तो वृत्ताकार शेप किन दो चीज़ों का होता है वृत्ताकार शेप। एक होता है हमारा मैंडेटरी साइन और एक होता है प्रोविजन। प्रोविजन साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, निषेधात्मक चिन्ह, मतलब ये काम नहीं करना है। और मैंडेटरी साइन का मतलब क्या होता है कि हमें ये काम करना चाहिए, जैसे हेलमेट पहनना चाहिए, तो ये क्या है, मैंडेटरी साइन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये काम हमें करना चाहिए, ठीक है। या उसे आप हिंदी में आदेशात्मक समझ सकते हैं, आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं मैंडेटरी साइन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, अब यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे आग नहीं जलानी है, स्मोकिंग नहीं करना है ना। इन्होंने देखो लिखा स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड, तो ये हमारा किसका साइन है, प्रोहिबिटेड। जहाँ पर भी ना वर्ड का आ जाए तो वहाँ पर हमारा हमेशा निषेधात्मक चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर सिंबल बना हुआ सिगरेट का, तो सिगरेट नहीं जलाना, मतलब देखो इसमें वाक्य में ना आ गया तो ये हमारा निषेधात्मक चिन्ह हो गया, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोहिबिशन साइन कहेंगे। इसी प्रकार से डू नॉट स्टिंग यूजर विथ वाटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्टिंग यूजर वाटर नहीं प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बिजली वगैरह जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम पानी वगैरह का प्रयोग नहीं करते बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहा है, तो इसमें भी ना वर्ड आया कि यहाँ पर हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी ना आएगा वो हमारा क्या होगा हमारा वहाँ पे प्रोहिबिशन साइन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निषेधात्मक चिन्ह। जैसे मान लीजिए कहीं पे प्रतिबंध है, वहाँ पे आप जा रहे हो तो वो क्या है, वहाँ पे नहीं जाना है। मान लीजिए वहाँ पे सिंबल बना होगा तो यहाँ पे नहीं जाना है, तो वहाँ पे भी ना आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, हमारे निषेधात्मक चिन्ह है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन और प्रोहिबिटेड, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं जाना है। और यहाँ पर मैंडेटरी साइन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने 3 फिगर के बारे में जाना, ये हमारे हैं निषेधात्मक चिन्ह, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोहिबिशन साइन। कलर की बात कर लेते हैं, तो कलर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कलर हमने क्या बताया था, जैसे ये क्या बना, चिन्ह कोई भी हो वो हमारे किस कलर के होंगे, वो हमारे ब्लैक कलर के होंगे। और जो ये हमारा बना होगा, देखिए जो हम कलर बना रहे पेन से उसको आप ना समझिएगा, जो हम बता रहे हैं वो समझिएगा। बॉर्डर हमारा ब्लैक कलर का, ये भी हमारा ये जो हमारा होता है, ये किसका होता है, ये हमारा रेड कलर का, ये किसका होता है, रेड कलर का। अब जो ये सिगरेट बना हुआ वो ब्लैक कलर का है। एक बार कन्फ्यूजन ना हो तो फिर से हम आपको बता दें, ठीक है, बस एक सेकेंड। ये जो आपका बना होता है, ये जो आपका बना होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ये बॉर्डर होता है, ये रेड कलर का, और ये जो क्रॉस बार होती है रेड कलर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस वाले फिगर में पूछा जाए तो इसमें भी आपका ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेड कलर का, ये भी हमारा रेड कलर का। जो यहाँ पे चिन्ह बना होगा वो हमारा किसका होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। चिन्ह हमारा किसका बना होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ये, ठीक है। चलिए, याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हमारा मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन के बारे में हमने बताया था कि आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे हेलमेट वगैरह पहनना चाहिए, ग्राइंडिंग व्हील करते समय, मतलब ग्राइंडिंग वगैरह करते समय चीपिंग गॉगल्स पहनना चाहिए। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्या दर्शाया है, ये वियर हेड प्रोटेक्शन, ठीक है। वियर हेड यहाँ पे प्रोटेक्शन, मतलब कि आपको हेड को कवर करना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। तो अब यहाँ पे कलर की बात करें तो ये जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जो पृष्ठ होती है वो पृष्ठ हमारी ब्लू कलर की होती है। ये कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। और जो चिन्ह हमारा किस कलर का होता है, चिन्ह हमारा सफ़ेद कलर का होता है। तो याद रखिएगा, ये पृष्ठ होती है नीले कलर की, चिन्ह हमारा सफ़ेद कलर का मैंडेटरी साइन में होता है। इसी प्रकार से वियर आई प्रोटेक्शन है ना, वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, ये आप याद रख सकते हो। वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, तो ये भी हमने जैसे ऊपर आया था तो हमने बताया था, जो हैंड ग्लोव्स हैं, बिजली सब जब काम कर रहे होते तो ये पहनते हैं, तो ये हमारे किस कलर में होते हैं, ये हमारे सफ़ेद कलर में होते हैं ये। और ये किस कलर में पृष्ठ होता है, नीले कलर में होता है, जो हमने आपको बताया। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वियर रेसिप्रेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वियर रेसिप्रेटर, याद रहेगा। अगर आप पूछेगा किसके अंतर्गत आता है ये,
ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है। मैंडेटरी साइन क्या आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। पृष्ठ कैसा होता है, नीले कलर का होता है। चिन्ह कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए जो भी चिन्ह बने हुए सभी सफ़ेद रंग के होंगे, जो पृष्ठ होगा वो नीले कलर का होगा। तो ये हमारा वियर सेफ्टी इन्होंने पहन रखा है, वियर, ठीक है, वियर सेफ्टी। और यहाँ पर इन्होंने बेल्ट वगैरह पहन रखा है यहाँ पर इन्होंने। तो यहाँ पे यूज एडजस्टेबल गार्ड, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि इसे हम क्या कहते हैं, वियर यूज एडजस्टेबल गार्ड ये पहनते हैं, और ये हमारा वाइट कलर का होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर पृष्ठ होती है वो भी हमारा सभी का पृष्ठ जो होगा वो नीले कलर का होगा। यहाँ पर यूज हैंड का यहाँ पे आप याद रख सकते हो ना, ये यूज हैंड हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। और ये हमारे जो भी सिंबल है ये हमारे क्या मैंडेटरी साइन है। मैंडेटरी साइन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये इसे क्या कहते हैं, वियर रेसिप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वियर रेसिप्रेटर इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी सिंबलों में, क्योंकि बाकी जो सिंबल है वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है वार्निंग साइन के बारे में। वार्निंग साइन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सभी सिंबलों में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप खुद देखोगे जब क्वेश्चन आप लगाते हो एमसीक्यू तो आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं। वार्निंग साइन में हमने आपको क्या बताया था, इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। और ये जो त्रिभुजाकार होता है ये हमने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें हमारा जो चिन्ह होता है ये किस कलर में होता है ये भी हमने आपको बताया था। तो त्रिभुजाकार के होते हैं, इनका रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो रंग कौन सा पीला, जो हमारा पृष्ठ होता है उनका जो पृष्ठ होती है वो पीले रंग का होता है। बॉर्डर और चिन्ह जो होते हैं काले कलर के होते हैं। ये जो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये किस कलर का होता है, ये काला कलर का होता है। ठीक है, और जो ये हमारा चिन्ह होता है, ये चिन्ह बना हुआ है ना, ये भी हमारा काला कलर का होता है। ठीक है, तो याद रखना चिन्ह हमारा काला कलर का होता है और बॉर्डर हमारा काला कलर का होता है और पृष्ठ जो होती है वो पीला होता है। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि ये हमारा किसका सिंबल है, तो सबसे पहले वार्निंग साइन का सिंबल है और ये रिस्क ऑफ फायर को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से ये हमारा किसको दर्शा रहा है, ये इलेक्ट्रिक शॉक को दर्शाया जा रहा है। ये हमारा किसका रहेगा, ये भी हमारा ब्लैक कलर का और ये भी हमारा ब्लैक कलर का, और जो पृष्ठ होगी वो पीले कलर की होगी। काफ़ी याद रखिएगा, है ठीक है। और ये हमारा किसको दर्शाएगा, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विच द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉक्सिक हैजार्ड। टॉक्सिक हैजार्ड इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको फिगर दे देता है और आपसे पूछता है किसको दर्शा रहा है, टॉक्सिक हैजार्ड को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्या बता सकते हैं कमेंट करके, इसको क्या कहेंगे, टॉक्सिक हैजार्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, टॉक्सिक हैजार्ड को क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जहर से खतरा। हम लोग को लगेगा कि तो बिजली जहाँ पे लगा होता है बिजली से खतरा में लगेगा, लेकिन नहीं, जो बुक में दिया है जहर से खतरा। ठीक है, जहर से खतरा से संबंधित ये फिगर को दर्शा रहा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, याद रखना है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा क्या है, कोरोसिव सब्सटेंस है, ये हमारा दर्शा रहा है। और रिस्क ऑफ आयनोजेनिंग रेडिएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ आयनोजेनिंग रेडिएशन, ये रेडिएशन को दर्शा रहा है, मतलब कि आयनीकरण को दर्शा रहा है। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। किसके वो पूछेगा कि बताइए किसको दर्शा रहा है, ऑप्शन क्या दे देगा, लेजर बीम, टॉक्सिक हैजार्ड, रिस्क ऑफ आयनोजेनिंग, या केवल रेडिएशन लिख देगा। तो ये क्या कहलाता है, ये रेडिएशन कहलाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए पंखा लगा हुआ और ये पंखे से रेडिएशन फैला रहा है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ये क्या है, रिस्क ऑफ आयनोजेनिक। केवल आप आसानी से याद करने के लिए कि इसको आप रेडिएशन बोलिए, किसका सिंबल है, रेडिएशन का। और ये हमारा किसका सिंबल है, लेजर बीम का। ये लेजर बीम से संबंधित है, लेजर बीम टार्च वगैरह से संबंधित, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ये हमारा लेजर बीम का सिंबल है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी ये फिगर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये याद रखिएगा। ठीक है, रिवीजन की बात करें तो आपको याद रखिए, रिवीजन जैसे करवा देते हैं, टॉक्सिक हैजार्ड है, इलेक्ट्रिक शॉक है, रिस्क ऑफ फायर है, ये रेडिएशन है जो फैला रहा है, इसे याद रख सकते हैं। और ये हमारा लेजर बीम के अंतर्गत आता है।
और रिस्क ऑफ एक्सप्लोनेशन, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ एक्सप्लोनेशन अगर इसको हिंदी में बोलें तो इसको कहते हैं विस्फोट का खतरा। क्या बोलते हैं? विस्फोट का खतरा। ठीक है, विस्फोट का खतरा बोलते हैं इसे। और याद रखिएगा ये भी हमारा वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। इसे क्या कहेंगे? ओवरहेड हैजार्ड कहेंगे। ठीक है, ओवरहेड हैजार्ड मतलब कि क्या कहेंगे इसे? क्या बताएंगे? बताएं। मतलब कि ओवरहेड हैजार्ड मतलब भारी आप सामान नहीं उठाना है, वो इसका मतलब होता है। और ये क्या है? जनरल वार्निंग रिस्क ऑफ डेंजर। तो ये तो आप बता सकते हो। मोबाइल में कभी कभी इस टाइप का सिंबल बन के आ जाता है। आप कोई क्रोम ब्राउजर में कुछ ओपन कर रहे होते हैं तो वायरस टाइप के इस टाइप का सिंबल आ जाता है ना, ऐसे रेड कलर का बना होता है ये। तो अब वैसे सिंबल की बात करें, कलर की बात करें तो किसका बना होता है? ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। और ये चिन्ह जो बना होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। जितने भी ये चिन्ह है सभी में चिन्ह हमारा ब्लैक कलर, बॉर्डर भी ब्लैक कलर, और जो पृष्ठ होता है वो येलो कलर या पीला कलर का बना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ओवरहेड लोड। ठीक है, यहाँ पर भारी सामान नहीं उठाना है। यहाँ पे ओवरहेड लोड का मतलब है। और यहाँ पर के मतलब था कि सर में भारी लोड नहीं उठाना है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिंगिंग रूफ मतलब छत में नहीं दौड़ना है या चलना है। और ये क्या है? फोर्क लिफ्ट ट्रक। ठीक है, तो ये सभी वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। ये अगर आपसे भी पूछ सकता है तो क्या है? ये हमारा फोर्क लिफ्ट ट्रक है। और ये क्या है? फ्रैगिल रूफ है। और ये क्या है? ओवरहेड लोड है। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है, अभी सेफ्टी में हम लोग पढ़ रहे हैं आग के बारे में। आग क्या होती है? तो ज्वलनशील पदार्थ के जलने को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। अनचाहे गए स्थान पर तथा अनचाहे गए मौक़ों पर तथा अनियंत्रित मात्रा में आग के कारण संपत्ति तथा सामान को क्षति या नष्ट कर सकती है। ठीक है, ये इन्होंने आग के बारे में बताया, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर हम आपको बताते जाएंगे। कभी कभी हो क्या जाता है, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हम छोड़ रहे हैं तो आपको लगेगा ये तो सर छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ है। आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो थ्योरी ख़त्म नहीं होगी। हमें जो वो चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि जब आग के लगने का पता चलता है तो उसे नियंत्रित करने तथा बुझाने की तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और निम्नलिखित कारणों में से 3 कारणों को संयुक्त रूप से आग को लगातार जलने रहने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आग लगने के जो कारण होते हैं, मुख्यतः कितने कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं। 3 कारणों के संयुक्त रूप से आग को लगातार जलते रहने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। अगर आग को जलाना है तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी वो 3 चीज़ें? आप जानते हो, आग है ना, हवा, क्या उसे हीट बोलते हैं। ठीक है, हीट बोलेंगे, हीट, और हवा बोलेंगे। ठीक है, और ईंधन बोलेंगे। ठीक है, तो फ्यूल बोलेंगे, ऑक्सीजन या आप हवा मान लीजिए, और इसके अलावा हमारा हीट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, तो ये हमारा हो गया। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आग नहीं जलेगी। जैसे मान लीजिए आपने इन तीनों में से हीट गायब कर दी तो क्या आप आग जला सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर वहाँ पे ऊष्मा ही नहीं है तो आग नहीं जलेगी। इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर भी आग नहीं जलेगी। वहाँ पे फिर क्या निर्वात हो जाएगा, तो निर्वात में भी आग नहीं जलेगी। तो ये 3 कारण होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आग के मुख्यतः 3 कौन कौन से होते हैं। इन्हीं में से आगे जो हम पढ़ते जाएंगे, इन्हीं में से सिंचाई विभाग में 2 क्वेश्चन आए थे, लगातार पूछे गए थे, वो भी आपको अब यहाँ पे समझ में आएगा। हम बताएंगे कहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था। अभी हम बता रहे हैं ईंधन के बारे में। कोई भी मतलब फ्यूल, कोई भी पदार्थ द्रव, ठोस या गैस तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाए। ठीक है, मतलब कोई फ्यूल जो है वो कब जलेगा? जब हम उसे ऑक्सीजन और क्या देंगे? हीट देंगे, तो वो फ्यूल हमारा जल जाएगा। इसी प्रकार से हीट के बारे में क्या है कि कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ करता है या परिवर्तित करता है तथा ईंधन पर निर्भर करता है। तो जो हीट है वो किस पर निर्भर करता है? वो ईंधन पर निर्भर करता है। मान लीजिए जैसे लकड़ियाँ का कभी कभी आप जलाते हैं, मान लो लकड़ियाँ अगर गीली है तो उसमें क्या है,
धीरे हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर लकड़ी जो है वो सूखी है तो वो क्या जल्दी जल जाएगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ अगर जला रहे हो, अगर गीली है तो देर में, तो वही है कहने का कह रहा है कि जो हीट है वो किस पर निर्भर करता है, वो ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाए तो वाष्प उत्पन्न करते हैं तथा यह वाष्प जिससे आग लगता है। कुछ द्रव को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो नॉर्मल कमरे के ताप पर जैसे 15 डिग्री टेम्परेचर पर भी वाष्प उत्पन्न करते हैं, जैसे पेट्रोल। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेट्रोल, जो कि नॉर्मल कमरे के तापमान पर भी 15 सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के बारे में क्या है, आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित रहती है। अगर कहीं भी आग जल रही है तो वहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पर आग नहीं जलेगी। आग को बुझाना, अब यहीं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो अभी एग्ज़ाम में हाल ही में 2022 में सिंचाई विभाग में पूछा गया था, स्टार्विंग, हम बताएंगे स्टार्विंग, स्मूथरिंग और कूलिंग के बारे में क्या होता है। एग्ज़ाम में स्टार्विंग और स्मूथरिंग के बारे में पूछा था। आग को बुझाना, इनमें से किसी कारण में से अलग करने, मतलब इनका कहना है कि 3 जो कारण होते हैं उनमें से किसी भी एक कारण को अगर हम अलग कर देते हैं या हटा देते हैं तो उससे हम आग को बुझा सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए 3 मूल बेसिक विधियां होती हैं। मतलब कि आग बुझाने की कितनी विधियां होती हैं, मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। 3 विधियां क्यों होती हैं आप समझ सकते हो। जो हमारी क्योंकि आग लगने के जब 3 कारण होते हैं तो उसके बुझाने के भी 3 कारण होंगे। 3 कारण से बुझा सकते हैं, उसे कह सकते हैं 3 विधियां। जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट। तो अगर ऑक्सीजन हटा देंगे तो एक विधि हो गई कि ऑक्सीजन हमने हटा दिया, तो एक विधि हो गई कि ऑक्सीजन हटाकर हम आग बुझा सकते हैं। दूसरी विधि हो गई कि हम फ्यूल को हटा के आग को बुझा सकते हैं। और कूलिंग देकर हम क्या है उसको बुझा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो अभी इन 3 विधियों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है स्टार्विंग विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं ईंधन की आग को रोकना। ईंधन की आग को रोकना मतलब यहाँ पे क्या, ईंधन की आग इस तत्व को हटाता है। इसमें सिंपल सा ऐसे समझिएगा, वर्ड इसमें थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। अगर हम मान लीजिए कहीं पर आग जल रही है, ठीक है, आग जल रही है, वहाँ से अगर हम फ्यूल को हटाते हैं, ईंधन की आग इस तत्व को हटाती है, ठीक है, ईंधन की आग इस तत्व को हटाती है, उसे हम स्टार्विंग कहते हैं। अगर हम फ्यूल को हटाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा स्टार्विंग, ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार से स्मूथरिंग क्या होता है, स्मूथरिंग क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्विंग क्या होता है, स्मूथरिंग क्या होता है। स्मूथरिंग क्या होता है, अर्थात जो 3 हमने बताया कि मान लीजिए 3 चीज़ होती हैं, आग है ना, एक होती हीट होनी चाहिए आग को जलने के लिए, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ होनी चाहिए। अगर हम हीट को फ्यूल को है, अगर हम फ्यूल को हटा लेते हैं, ठीक है, ईंधन को हटा लेते हैं तो वो स्टार्विंग कहलाता है। अगर हम वहाँ पर हवा को जाने से रोक लेते हैं, ये ऑक्सीजन जो हमने लिखा है, अगर हवा को जाने से रोक लेते हैं या फिर हम फ्यूल को नहीं डालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टार्विंग कहलाएगा। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन को ना जाने दे, वो हमारा स्मूथरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो स्मूथरिंग क्या होता है कि अर्थात फोम, रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को आग से अलग करना, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो जा रही है आग में, उससे अलग करना। अगर ऑक्सीजन को फ्यूल से, ऑक्सीजन को जो है आग से अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारी आग बुझ जाएगी। और इस क्रिया को हम कहते हैं स्मूथरिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मूथरिंग क्या होता है, स्मूथरिंग होता है कि ईंधन आग से हमें हवा को हटाना या जाने से रोकना, ठीक है, क्योंकि हवा को तो नहीं हटा सकते कहीं से भी, हवा को जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मूथरिंग। अगर आग को बुझाने की अगर बात करें, स्टार्विंग अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो ईंधन फ्यूल की
आग इस तत्व को हटाता है। ठीक है, इसमें फ्यूल को हम हटाते हैं, वो स्टार्विंग कहलाता है। जब हम सेफ्टी चैप्टर के लाइव टेस्ट कराएंगे तो ये स्टार्विंग स्मूथनिंग के आज हम क्वेश्चन देंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। कूलिंग आज लाइव टेस्ट होगा 9 PM में। दोनों क्वेश्चन सेम जैसा प्रीवियस पेपर में पूछा था सिंचाई विभाग में, वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और आपको समझ में आएगा किस टाइप से पूछा था। कूलिंग क्या होता है? कूलिंग होता है ताप कम करने के लिए पानी का उपयोग करना। जैसे कि हमने बताया था 3 चीज़ होता है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। तो फ्यूल को हमने अलग करना बताया कि स्टार्विंग, और इसके अलावा हमने बताया ऑक्सीजन को अलग करना, ऑक्सीजन को जाने से रोकना या अलग करना, वो कहलाता है स्मूथनिंग। अब हमारा बचा हीट। क्या बचा हमारा? हीट। तो हीट क्या होता है? टेम्परेचर ही होता है, ताप होता है। तो हीट या टेम्परेचर को कम करने के लिए पानी का उपयोग करना कूलिंग कहलाता है। ये तो सिंपल है, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 3 कारण थे, 3 विधियाँ थी जो हमने आपको बताई। आग को लगने से रोकना, ये क्या है? अधिकांश आग छोटे से प्रारंभ होती है जिनका पता नहीं चलता जब तक कि उनकी पकड़ मजबूत ना हो जाए। कुछ सरल सामान्य ज्ञान के नियम का पालन करते हुए तथा अधिक सावधानी के साथ अधिकांश आग को लगने से बचाया जा सकता है। ठीक है, हमारी क्लास 35 मिनट की हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा कितना रह गया? इतना रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा है। ये हमारा सिंबल क्या कहलाता है? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। अगर नहीं दिख रहा है तो 360 डिग्री 360p कर लीजिए अगर आपको ब्लर दिख रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमारा स्टिंग यूजर इधर दिया है, ये हमारा फ्यूल दिया है। तो क्लास A को अगर हमें बुझाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? वहाँ पर स्टिंग यूजर का नाम दिया होगा। तो क्लास A फायर के अंतर्गत क्या आता है हमारा? इसमें लकड़ी, कपड़ा, ठोस पदार्थ। ठीक है, लकड़ी का, पेपर का, और ये सब हमारे क्लास A के अंतर्गत आता है। इसको हम किससे बुझाएंगे? अति प्रभावी, जैसे पानी से ठंडा करना, पानी की फुहार तथा आग के निचले हिस्से में दें तथा धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो ये हम इससे क्लास A में लगी आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास B, और यहाँ पे इन्होंने फिगर भी दिया है वुड और क्लॉथ और यहाँ पे पेपर का। ठीक है, क्लास B इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड फायर को पूछता है एग्जाम में कि फ्लेमेबल लिक्विड फायर को बुझाने के लिए वो हमारी किस क्लास में आती है? तो हमारी क्लास B में आती है ज्वलनशील द्रव, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फ्लेमेबल लिक्विड फायर। ठीक है, गलनशील ठोस, गलनशील ठोस को क्या बोलेंगे? लिक्विफाइड सॉलिड बोलेंगे, है ना, या फिर देख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर याद रखिएगा ज्वलनशील द्रव हमारा किस में आता है? तो यहाँ इसका याद रखने का ट्रिक ये है कि इसमें द्रव्य आता है। द्रव्य में हमारा क्या आएगा? क्लास B आएगी। अच्छा, याद नहीं रहता तो ऐसे एक ट्रिक बता देते हैं, ABC ऐसे लिख लीजिए, ABCD लिख लीजिए। एक सीरियल होता है ठोस, द्रव, गैस, ये आपने बच्चों में पढ़ा, छोटे में पढ़ा होगा। तो ठोस, ये हमारा ठोस हो जाता है, ठोस, ये द्रव, ये गैस। ठीक है, तो ठोस वस्तुओं में ठोस के लिए क्लास A, द्रव के लिए क्लास B, और गैस के लिए क्लास C, बिजली के लिए क्लास D। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीरियल याद करा दिया। क्लास B के अंतर्गत क्या आएगा? ज्वलनशील द्रव और गलनशील ठोस पदार्थ। इसको बुझाएंगे कैसे? हवा का बंद करना। ठीक है, हवा का प्रभाव बंद करना। जलते हुए द्रव्य की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। जो भी जल रहा है उसको हम ढकने का उद्देश्य, अगर ढक देंगे तो आग हमारी बुझ जाएगी। इसके प्रभाव से ऑक्सीजन की आग से संपर्क टूट जाएगा। इसके प्रभाव से क्या है? अगर हम कोई कहीं पर आग लग रही है, द्रव में आग लगी, तो उसको किसी चीज़ से अगर ढक देंगे तो वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पाएगी, जिससे क्या है आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा और आग बुझ जाएगी। तो ठीक है, तो ये हम क्रिया किस में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे ही करते हैं। अगर आप वो उसके बारे में जानते होंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि क्लास B को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर, जो यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, पानी का उपयोग जलते हुए द्रव्य पर कभी न करें, इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में पूछेगा कि क्लास B को बुझाने के लिए क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो क्लास B
लगी की आग को बुझाने के लिए हमें पानी का उपयोग जलते हुए द्रव्य पर कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार द्रव में भी लगी आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं? तो हमने ढककर बुझा सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पे फोम फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से बुझा सकते हैं, और सूखा पाउडर या फिर सूखा पाउडर हम इसे ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर भी बोल सकते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम गैस को बुझाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर द्रव से लगी आग को भी बुझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर हम ठीक है, यहाँ पर फोम फायर एक्सटिंग्विशर से हम क्या बुझाएंगे? यहाँ पर हम क्लास बी को बुझाएंगे, और सूखा पाउडर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर CO2 को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ का हम यहाँ पर क्लास बी से अगर लगी आग है उसको हम बुझा सकते हैं। ये भी एग्जाम में अभी आप सिंचाई विभाग में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा था यहाँ पर कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑप्शन दिया था। देखिए सिंबल वहाँ पर चला गया है। क्वेश्चन ये पूछा था कि गैस या द्रवित गैस किसके अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे क्योंकि द्रवित लिखा था तो बहुत से बच्चों ने क्या लगा दिया, वहाँ पे क्लास बी लगा दिया। क्योंकि द्रव लिखा है तो द्रव में हमारा क्लास बी आ जाती है। लेकिन नहीं, अगर एग्जाम में गैस या द्रवित गैस पूछा जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होएगा, हमारा क्लास ही में आती है। ठीक है, द्रवित गैस क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर को अगर हमें बुझाना तो किसका प्रयोग करेंगे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम बता भी देते हैं। द्रवित गैस को बुझाने के लिए बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। विस्फोटक तथा एकाएक आग फैलने का खतरा रहता है। आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में यदि सिलेंडर से आग को बुझाने साधन में आग लग जाए तो ऑक्सीजन के पर्दे को बंद कर दें। सुरक्षित विधि है कि क्या है, अलार्म बजाना तथा आग को बुझाना प्रशिक्षित लोगों पर छोड़ दें। सूखे चूर्ण वाले सामग्री का प्रयोग करना है। सूखे चूर्ण मतलब सूखा पाउडर, जो हमने ऊपर अभी बताया था ना कि ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग गैस से लगी आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि हम क्लास ए में किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, तो क्लास ए में हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास बी में हम किसका करते हैं, हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, प्लस हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लस CO2 एक्सटिंग्विशर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। आप क्लास सी के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लास सी द्रवित गैस या गैस के अंतर्गत आती है, जिसे हम सूखे पाउडर या ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम बुझाते हैं। इसी प्रकार की आग पर करे विशेष चूर्ण का विकास हो चुका है, जो इस प्रकार की आग को बुझाने का नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए गैस या द्रवित गैस को बुझाने के लिए। और ये किस क्लास में आता है, तो द्रवित गैस हमारी क्लास सी में आता है। इसी प्रकार से हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास डी। क्लास डी में लगी आग कौन सी होती है, बिजली से लगी आग हमारी क्लास डी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से इन्वॉल्विंग मेटल, अगर आपसे एग्जाम में पूछे इन्वॉल्विंग मेटल किस आग के अंतर्गत आती है, इन्वॉल्विंग मेटल है ना, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आती है, हमारी क्लास डी के अंतर्गत आती है। अगर वो केवल यहाँ पे दे दे मेटल या धातु में लगी आग, धातु में लगी आग को बुझाने के लिए वो किस क्लास में अंतर आती है, धातु में लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है, वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। अगर हम क्लास डी को बुझाएं, क्लास डी की फायर को अगर बुझाना है तो किसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छे से पता है, CTC का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, और BCF ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन का प्रयोग करते हैं है ना। तो ये BCF CTC और ये हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग डिटेल में भी इसको देख लेते हैं। जो मूल श्रेणी के आग को बुझाने वाले कारक अयोग्य या खतरनाक तब होते हैं जब मेटल फायर के संपर्क में आता है। ठीक है, वैद्युत उपकरणों में आग जो बिजली से लगी आग है, ठीक है, बिजली से लगी आग को हेलेन एक्सटिंग्विशर तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर और वाष्पीय लिक्विड CTC अग्निशामक इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग बुझाने में सहायक है। कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एग्जाम ऐसे पूछता है कि निम्न में से
बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे पूछता है। ऑप्शन दिए रहता है, वहाँ पे ऑप्शन देगा CTC फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन देगा वहाँ पे ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, और तीसरा दे देगा फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और चौथा दे देगा CO2। तो चौथा CO2 का भी हम यूज करते हैं, CTC का भी यूज करते हैं, ड्राई पाउडर का भी यूज करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि फोम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, लिक्विड उसमें थोड़ा सा क्योंकि वो जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो झाग के रूप में होता है, और कोई भी चीज़ अगर झाग के रूप में तो उसमें क्या होता है, नमी होती है, और जहाँ पे भी नमी होगी उसमें हम बिजली से लगी आग को बुझाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि हम बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और CTC का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम गैस से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं मुख्यतः, और हम द्रव में लगी आग को भी हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम बुझा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू निमी में जो लिखा हुआ है वो हमने आपको बताया। फोम फायर आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आगे इन्होंने क्या बताया कि CTC अग्निशामक इलेक्ट्रिकल उपकरणों में आग बुझाने में सहायक है। फोम या तरल पदार्थ अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने बताया था वही जो थर्ड ऑप्शन था ना, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, वही पे इसमें लिखा हुआ है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर या लिक्विड, ठीक है, लिक्विड वाली चीज़ अग्निशामक को किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो भी होते हैं, या पानी वाला एक्सटिंग्विशर होता है, लिक्विड वाला भी होता है एक्सटिंग्विशर, तो उनको हम किसी भी परिस्थिति में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, द्रव या द्रवित गैस या द्रवित गैस किसके अंतर्गत आती है, क्लास सी के अंतर्गत आती है। धातु में लगी आग या इन्वॉल्विंग मेटल में अगर लगी आग को बुझाना है तो क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे आज सीखने को मिली हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है बताइएगा। अभी हमारी जो सेफ्टी का एक और क्लास आएगी, और वो जो क्लास होगी वो कल होगी, और उस क्लास में आपका सेफ्टी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 100%, क्योंकि अब आपका सेफ्टी चैप्टर में जो रह गया है वो आपको पढ़ाना अग्निशामक के प्रकार। वैसे हमने सभी एक्सटिंग्विशर के बारे में बता दिया है, लेकिन आपको इन एक्सटिंग्विशर के फिगर के बारे में भी जानना है कि मान लीजिए अगर फिगर दे देता है तो कौन सा हमारा एक्सटिंग्विशर है, हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर है, कौन सा CTC है, CTC है, कौन सा CO2 है। तो ये यहाँ पर हम कल पढ़ेंगे एक्सटिंग्विशर के टाइप के बारे में। एक्सटिंग्विशर के टाइप के बारे में पढ़ने के बाद यही हमारा रह गया है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक छूट रहा है छोटा सा, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि, है ना, सेफर विधि, ये क्या होते हैं, इनसे भी सिंचाई विभाग में क्वेश्चन आया था। ऐसा नहीं कि सिंचाई विभाग में आया तो कहीं और नहीं पूछा जाएगा, तो कहीं अलग एग्जामों में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो जाता है, और ये सेफ्टी चैप्टर जो अभी रह गया है, ये जो आपको CTC वगैरह पढ़ाना है इसके बारे में, ये हम कल आपको पढ़ाएंगे। तो कल ज़रूर आइएगा क्लास में। क्लास जो होती है वो 7 PM या फिर 8 PM या 9 PM, इसी 3 टाइमों के बीच में होती है, क्योंकि अपलोडिंग स्पीड बहुत ही धीमी है, तो इसलिए पता नहीं रहता कब तक वीडियो अपलोड होगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल, और आज लाइव टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। जो आज लाइव टेस्ट होगा सेफ्टी चैप्टर को होगा, जो भी हमने अभी तक आपको पढ़ा है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।